पैसों के लिए अपना घर, कपड़े, जमीन बिकती हुई तो कई बार देखी होगी, लेकिन कभी किसी को पैसों के लिए आत्मा को बेचते हुए सुना है? कि भारत की रग रग में सनातन है। जी हाँ, इंडिया जो एक सेक्युलर कंट्री है, उसके रग रग में सनातन है। मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन एक सेकेंड, कहीं ये वही एक्टर तो नहीं? चलो बात करते हैं इस कंट्री के सबसे ज्यादा फैन बेस होने वाले सेलिब्रिटी की। नो लेस नो गेम। पैसों के लिए अपना घर, कपड़े, जमीन बिकती हुई तो कई बार देखी होगी, लेकिन कभी किसी को पैसों के लिए आत्मा को बेचते हुए सुना है? आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कई सारे केसेस सिर्फ सुनाऊंगा नहीं बल्कि दिखा दूंगा। ओ माय गॉड जैसी मूवीज, जिस मूवीज ने धर्म के ऊपर चलने वाले धंधों के ऊपर ताला लगा दिया था, जिस मूवीज ने लोगों को ये यकीन करवा दिया था कि धर्म के रास्ते पर चलोगे तो कितना बुरा हालत हो सकती है, ऐसी मूवीज बनाने के बाद परेश रावल ने एक कॉन्ट्राडिक्टरी मूवी द ताज स्टोरी के लिए साइन कर लिया है। क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। जी हाँ, इंडिया जो एक सेक्युलर कंट्री है, उसके रग रग में सनातन है। एक ऐसी मूवी जो ये ट्रस्ट बिलीव करने पे तुली हुई है कि ताजमहल एक हिंदू टेम्पल है। एक ऐसी मूवी जो ये डायलॉग्स इंक्लूड करती है कि शायद शाहजहां कंफ्यूज थे कि उन्हें मकबरा बनना था या टेम्पल। शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं। क्या ये परेश रावल की खुद की चॉइस हो सकती है टू साइन फॉर दिस मूवी, और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा है जो इन्हें पूरा करना था? मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन एक सेकेंड, कहीं ये वही एक्टर तो नहीं? गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है। 12th फेल जैसी मूवीज करने के बाद विक्रांत भाई ने अब फाइनली एक कैंपेन ज्वाइन कर लिया है पॉलिटिकल पार्टी का। 12th फेल जैसी मूवीज जिसमें इन्होंने इतने अच्छे डायलॉग्स दिए थे, इतने अच्छे इन्होंने प्रेजेंट किया था खुद को कि हमें जेन्युइनली लगा था कि इंडिया को ऐसे एक्टर्स की जरूरत है, और ये करने के बाद उन्होंने दूसरे एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन में ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। आई मीन जेन्युइनली 12th फेल जैसी मूवी में एक्टिंग करने के बाद जो सुपर हिट थी, कोई एक्टर इमीडिएटली 12th फेल वाली हरकतें कैसे कर सकता है? इतना दोगलापन कैसे दिखा सकता है? खैर, दोगलापन से ये ऐड याद आ गई, ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। अक्षय कुमार, जिन्हें इस देश में एज अ फिटनेस पर्सनालिटी देखा जाता है। अक्षय कुमार जो बहुत फेमस है बॉलीवुड इंडस्ट्री में फॉर हिज फिटनेस, मॉरल्स एंड डिसिप्लिन। एक ऐसा एक्टर जिसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कई सारे एज ग्रुप्स के लोग आइडलाइज करते हैं उनके मॉरल्स और एथिक्स के लिए। ऐसे ही एक्टर्स ने अपनी जमीर को बेच दिया है कुछ पैसों के लिए। इतने सारे मिलिट्री डिफेंस बेस्ड मूवीज करने के बाद, इतने सारे हिस्टोरिकल मूवीज करने के बाद, और एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद, वो सब छोड़ो, एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट करने के बाद, हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। अक्षय कुमार ने डिसाइड किया कि सिगरेट पीना शायद गलत हो सकता है, लेकिन पान मसाले की ऐड तो मैं जरूर प्रमोट करूंगा। अब आप ही बताओ, कुछ करोड़ की कीमत या कुछ करोड़ का फैन बेस इन एक्टर्स के लिए एग्जैक्टली क्या जरूरी है? वेल, फैन बेस से याद आया, चलो बात करते हैं इस कंट्री के सबसे ज्यादा फैन बेस होने वाले सेलिब्रिटी की। नो लेस नो गेम। लेकिन धोनी भाई, आप तो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे ना, मैं लिख के देता हूँ, जितने चिप्स ब्रांड का प्रमोशन इन्होंने किया है उतने चिप्स तो इन्होंने लाइफ में नहीं खाए होंगे। इनिंग्स हो या नूडल्स, पता है कैसे होने चाहिए? धोनी मानता है, इंडिया जानता है, यूपी में है मैजिक। और नूडल्स भी, ऐसे नूडल्स के ऐड प्रमोशन करते वक्त कि एक बार भी नहीं सोचते कि उनका जो फैन बेस है, उनकी जो यंग फॉलोइंग क्रिकेट फैन बेस है, क्या वो अगर इस गलत लत में लग गई तो? देखो, धोनी के फैन तो हम खुद हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे कितना ही बड़ा फैन बेस हो जाए, एक इंसान को उसके मॉरल्स नहीं सिखा पाता। नाउ इवन वी नो कि हम पर ये सवाल भी उठेंगे कि अगर ये सेलेब्स कुछ पैसों के लिए ऐसे एडवर्टाइज कर रही है तो उसमें गलत बात क्या है? आखिर उन्हें उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। जी हाँ, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा पर्सन एक बड़ी पर्सनालिटी, बड़ा स्टार बन जाता है, तो उसके हर एक डिसीजन सिर्फ खुद के ऊपर नहीं बल्कि उसके लॉयल फैन बेस के लिए भी रहते हैं। हर एक पर्सन जो उसे आइडियलाइज करता है, हर एक इंसान, हर एक बच्चा जो उसके बारे में सोचता है या उसे अपना मॉरल मानता है, उस पर्सन के माइंड के ऊपर भी उसके चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। हमारा काम ऐसे वीडियोस के थ्रू किसी पर्सन या किसी सेलिब्रिटी की इमेज को डैमेज करना नहीं है, लेकिन हमारे व्यूअर्स और आप जैसे ऑडियंस तक सच्चाई पहुंचाना और हर एक केस के ऊपर जो गलत लग रहा है उसे गलत बताना है। हमारे हिसाब से तो दिस इज अ रियली अनएथिकल बिहेवियर। आपके क्या ख्याल है हमारे वीडियोस के ऊपर, हमें कमेंट में जरूर बताना। और आप ऐसे कोई और वीडियोस चाहते हो जिसके ऊपर हम लोग रिएक्ट करें या जिन बारे में हम लोग अपना ओपिनियन आप तक पहुंचाए, एक रॉ ओपिनियन आप तक पहुंचाए, तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन जरूर करना।